गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनाली में एक और हसीन सुबह और उसके साथ सुनहरी चाय। मनाली में इस चाय की चुस्की के साथ हमने बैल्कनी से कुछ यूं व्यू लिया, आप भी देखें। सो डार्विन विल शो यू द मॉर्निंग व्यू। डार्वी, ओपन द डोर। ओके, लेट मी हेल्प यू। Let's go outside and see. Oh, wow. This is the view in the morning. ब्यास नदी में पानी के बहने का शोर आप सुन सकते हैं। पूरी वादी बादलों से ढकी हुई है। बादलों का कंबल ओढ़ के रखा है वादी ने। Extremely beautiful view. हल्की हल्की बारिश हो रही है। डार्विन, आप क्या कर रहे हो? We are going for the morning walk. Yes, morning walk in Manali. डार्विन का शूज कार में है, क्योंकि डार्विन मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं। अपनी सुबह को और हसीन बनाने हमने सोचा क्यों ना मॉर्निंग वॉक पे चला जाए और मौसम को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाए। जैसे ही बाहर निकले, हल्की हल्की फुहारदार वर्षा हो रही थी। फूलों में एकदम गहरा चटक रंग दिखाई पड़ रहा था। अमूमन दिल्ली जैसे शहरों में फूलों में ये रंग नहीं रहता है, फूलों का रंग थोड़ा डिम रहता है। पर यहाँ पर आप देखो तो फूलों का रंग एकदम गहरा चटक है, जो उनके यौवन को दिखाता है। बारिश और ठंड को देखते हुए हमने फटाफट जैकेट्स पहन ली और अम्ब्रेला ले लिया। इस टाइम मनाली में सेब की फसल ऑलमोस्ट तैयार होती रहती है और जुलाई में, आज 1 जुलाई है, जुलाई के एंड तक एप्पल प्लकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। एप्पल यहाँ पर इंडिया का इंडिजिनस प्लांट नहीं है, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। एक थे लॉर्ड स्टोक्स या सर स्टोक्स नाम था, वो एप्पल यहाँ पर लेके आए थे। फिर एप्पल का कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ और अब ये कई जगहों पर होता है, खासकर मनाली, किन्नौर एंड कश्मीर वगैरह में। उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर इसका कल्टीवेशन होता है। डार्विन को यहाँ पे बारिश में स्नेल दिख गया है। नहीं, दिस इज अ लीच। कहाँ है डार्विन?
अभियान where is he? ओह, ये तो बहुत बड़ा है। Wow, Nico! चलो। तो हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। वैसे तो हमें इस स्टे में टेंट में रुकना था और बजट ट्रैवलिंग करना था, तो पर चूँकि ये हमारे एक रिलेटिव हैं, उनका होटल है, तो ही इंसिस्टेड अस कि यहीं रुको आप लोग, तो हम यहाँ पर रुक गए। अदरवाइज़ हमें मनाली में भी कैंपिंग करनी थी जैसे हमने रिवालसर में की थी, बट एनीवेज जो स्टे है वो बहुत प्लीजेंट है। रूम्स एंड होटल्स बहुत सुंदर हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। चलो डावी को फॉलो करते हैं। मनाली की ये हसीन सुबह आपको स्विट्ज़रलैंड से कम का एहसास नहीं दिलाएगी। मानो कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं और वहाँ पर सुबह का मज़ा ले रहे हैं। नज़ारों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा वॉक करके ही फिर रुकने का मन करता है। ये आप जो ट्री देख रहे हैं ये देवदार ट्री है। यहाँ पर मोस्टली जो वेजिटेशन है वो देवदार है। जैसे जैसे आप ठंडी जगहों पे जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है और कुछ स्पीसीज़ होती हैं जिनकी ज़्यादा संख्या पाई जाती है। वैसे ही यहाँ पर देवदार है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट वेजिटेशन है यहाँ की। हाँ, ये जो आपके सामने फ्रूट है इसे खुमानी कहते हैं और इसे भी काफ़ी ग्रो किया जाता है मनाली में। जाना है नीचे। अभियान, you want to go downstairs from this side? हाँ, नीचे जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में बारिश तेज़ हो गई और मजबूरन हमें होटल की तरफ वापस लौटना पड़ा। मन तो कर रहा था कि ये सुबह यहीं ठहर जाए और हम इसी सुबह में घूमते रहें। बोलो पापा, पासवर्ड चलो ट्रेनिंग। अरे बाबा, अरे हम भीग जाएंगे। भागो भागो भागो, बारिश बहुत हो रही है। आप लोग उठ गए? गुड मॉर्निंग मम्मी। माछी का है। माछी नीचे है। माछी नीचे है। डार्विन को जहाँ पे कलरफुल स्टोन मिल जाते हैं, डार्विन वहीं बिजी हो जाता है। यहाँ फिर से देखो, डार्विन इज बिजी विद So colorful. हाँ, सो कलरफुल स्टोन। टेल मी द कलर। Blue stone. ब्लू स्टोन। Hello, you man. Man. बोल दो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। Subscribe to my channel. You man. भाई मेरे को बोल। ठंड है यहाँ थोड़ी, तो मेरे को खांसी आने लगी है। उम्मीद व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, हमारे ब्लॉग्स देखो, क्या बोलोगे? Time to the home. Now home में
बस नहीं कुछ। आप हो कहाँ पे अभी? धर्मशाला। धर्मशाला है, मनाली है ये? तैयार होकर के हम जल्दी ही डाइनिंग एरिया में पहुँचे, जहाँ पर लजीज ब्रेकफास्ट हमारा इंतज़ार कर रहा था और हम बस टूट पड़े। ब्रेकफास्ट गरम ताज़ा और ऐसी वादियों में करने का एक अपना ही मज़ा होता है। ओह मम्मी रन अवे। चलो बैठो, ठीक से बैठो। आपका फुट कहाँ जा रहा है? सिट प्रॉपर्ली। और ये रखा ना आपका टिश्यू, अगर हैंड क्लीन करने हैं तो इससे करने हैं। पकड़ो, खा लो। Here our driver Darwin ready to drive the car in Manali. डावी चला लोगे आप ना? हाँ जी, Darwin is ready to drive. So finally after almost 4 years Darwin going to his hospital. इसी हॉस्पिटल में डार्विन का जन्म हुआ था, तो ऑलमोस्ट 4 ईयर के बाद हम डार्विन के बर्थ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। This is the place from where I used to buy medicine, injections. तो 28 मार्च 2018 जिस दिन डार्विन पैदा हुआ। डार्विन, अभी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है? नहीं अभी। शी इज नॉट देयर। कॉल किया था। 28 मार्च 2018 में मनाली के इसी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल या मिशन हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक प्रीशियस सोल को ऐड किया, आवर सन लिटिल डार्विन। तो मनाली की गलियों में हम ऐसे भटक रहे हैं, हालांकि यहाँ पर हम बहुत भटक चुके हैं पहले। हम इधर से ही हॉस्पिटल जाते थे डार्विन से। This is the Manali post office. ये वो जगह है जहाँ पर हम रहते थे। नई टाइलें लग गई हैं। यही लगी हैं। जब डार्विन पैदा हुआ तो हम यहीं रहा करते थे और यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज जो है वो बाहर को दिखाई पड़ते थे। दिस यूज्ड टू बी द रूम जहाँ हम कभी कभी डिनर करते थे। अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। लेट मी ओपन द प्लेस एंड शो यू। दिस यूज्ड टू बी द रेजिडेंस जहाँ हम कभी रहा करते थे। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो एवरीथिंग इज मेस।
इस रूम में अक्सर डार्विन रहता था, डार्विन का रिजर्व रूम था। सो दिस इज दुर्गा टेम्पल इन मॉल रोड मनाली विच इज़ फेमस। जो भी यहाँ आते हैं इस टेम्पल में दर्शन करके जाते हैं। हम जब मनाली में रहे तो रेगुलर यहाँ पे आते थे। डार्विन पहले इतना छोटा था कि ये यहाँ पे वॉक नहीं कर पाता था, है ना? नहीं, जब डार्विन मनाली में हुआ था, अब डार्विन इसी मॉल रोड में वॉक कर रहे हैं। डार्विन ने मॉल रोड पे अपने लिए शॉपिंग कर ली है। अब उसको कुछ और लेना है तो ही इज लुकिंग फॉर। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी का घर भी है यहाँ मनाली में, और इन्हीं के नाम से यहाँ पर अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो अगर आप में से कोई माउंटेनियरिंग सीखना चाहता है, माउंटेन क्लाइंबिंग सीखना चाहता है, तो आप मनाली में अटल माउंटेनियरिंग स्कूल आ सकते हैं, और उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप बाकी आगे डिटेल ले सकते हैं। दिस इज ट्राइब्स इंडिया, ट्राइफेड इसको संचालित करता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन। तो ट्राइबल्स का जो भी प्रोडक्ट है उसकी विपणन या मार्केटिंग जो है वो ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से होती है। एक तरीके से ट्राइबल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का एक अच्छा तरीका है ये, और इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सो आप मनाली आए तो यू कैन विजिट दिस ट्राइब्स इंडिया का आउटलेट। हियर यू विल गेट सो मेनी थिंग्स हैंडमेड। तो डार्विन ने अपने लिए और कुछ शॉपिंग की है और पापा के लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग की है। मनाली के मॉल रोड पे घूमने फिरने और हल्की फुल्की शॉपिंग के बाद हम चल पड़े अटल टनल की ओर। अब हमें अटल टनल क्रॉस करके सीसू विलेज में आज अपना पहला हॉल्ट लेना था। सीसू विलेज में हमें कैंपिंग करनी है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीसू विलेज में पहुंचकर आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, और वहाँ पर कैंपिंग करने की जगह कहाँ पर है, ये दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay connected so that we can show you the part of our country which you must visit.